नमस्ते, जय गुरु जी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी के घर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि ना 100 बात की एक बात है। बहुत बार ये बात मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी लोगों से कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बेटे को छोड़कर किसी के घर में फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकूँ। पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके घर में मुझे जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे छोटे छोटे दुख सुख में वो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और जैसे कि मेरा दिव्यांश जब बहुत छोटा था ना, तो वो बहुत बीमार था। मतलब वो 5-6 साल का हुआ है तब जाके थोड़ा उसमें मतलब उसकी बीमारियां कम हुई हैं। पर महीने भर में उसको 2-3 बार हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ता है अभी भी। तो उस टाइम पे ना, जो बहुत टिपिकल कंडीशन थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा सपोर्ट करते थे, मेरे पास आते थे, मेरे बेटे को पूछने के लिए आते थे कैसा है क्या है। मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन क्या थी, बट वो मुझे ऐसा लगता था कि वो हमें कुछ समझते हैं, हमें अच्छा मानते हैं, इसलिए हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो उन लोगों का मैंने हमेशा 100% किया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उन लोगों के पास आना जाना करूँ। उनकी किसी भी तकलीफ़ में या फिर उनके किसी भी अच्छे फंक्शन में मैं जाना चाहूँगी। क्योंकि जैसे मेरे दीदी जियाजी हैं, ज्योति दीदी हैं और जियाजी हैं, उन्होंने तो मेरा दिव्यांश जब पैदा हुआ था ना, उसके 2-3 दिन बाद वो बीमार होना हुआ। उसके बाद से मेरी दीदी ने मेरे बच्चे को संभाल लिया। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बिस्तरे में लेटी हुई थी, मम्मी पापा मेरे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और हाँ, हम लोग पहली बार माता पिता बने थे। मेरे हस्बैंड भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और हमारी फैमिली से और कोई भी हमारा सपोर्टर नहीं था जिसने ये बोला हो कि बच्चे की चिंता मत करो, उसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा की बात करूँ तो उससे भाग दौड़ कर पा रहे थे, मगर उनका भी ब्रेन काम नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। पर हमारा सपोर्ट किसी ने नहीं करा। मेरी दीदी ने ही वो बच्चा अपनी गोद में लिया और उसने बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों से बात करी, बेस्ट से बेस्ट उसने उसका इलाज करवाया। तो एक मेरी ज्योति दीदी और मेरे जियाजी हैं आज जो भी, तो वो लोग मुझे अगर रात में भी बुलाएंगे, किसी फंक्शन में बुलाएंगे, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे वेल विशर हैं। अब मैं ये कहूँगी कि उन लोगों ने जो मेरे लिए किया, मैं उसको शायद इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं चुका पाऊँगी। हाँ, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में कोई भी ऐसी कठिनाई ना दे जिसकी वजह से उनको मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़े। वो हमेशा जैसे वो बहुत धार्मिक है, वो बहुत मानती है भगवान को, तो भगवान उसका हमेशा साथ दे। मेरे गुरुजी महाराज भी हमसे पहले उसके लिए अच्छा करे। तो दीदी का तो ये सीन है। और दूसरा मेरी बड़ी मम्मी थी जो कि जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्हें कैंसर हुआ था, वो मर गए। तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत सहारा दिया है उन्होंने। वो एवरी डे ड्यूटी से सीधे मेरे घर आती थी। और यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगी कि हॉस्पिटल में जब मैं थी ना, हॉस्पिटलाइज, तो मेरे घर से खाना देने वाला मुझे कोई नहीं था। क्योंकि मेरी माँ थी बच्चे के पास और मैं हॉस्पिटल में अकेले, सरकारी हॉस्पिटल में अकेले प्राइवेट रूम में थी। मेरे पास खाना देने तक का सुबह से लेकर शाम तक कोई नहीं था। जो कोई भी था, मेरा ज्योति दीदी हो गई, दीदी जिया जी, मेरे मम्मी पापा, मेरा हस्बैंड, वो मेरा भाई, ये सब लोग मेरे बेटे के पास थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। मेरे पास कोई भी नहीं था, तो मुझे खाना देने तक का भी कोई नहीं आ पाता था। एक नंदी मामी, भगवान ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया कि नंदी मामी भी इस समय कैंसर की मरीज़ थी और वो भी एक्सपायर हो गई। तो एक सिर्फ दिन में नंदी मामी और रात में मेरी बड़ी मम्मी मुझे खाना देने आते थे। और इन लोगों ने मेरा बहुत किया है, तो इनको तहे दिल से धन्यवाद। और मतलब मैं चाहती हूँ कि भगवान इनको खूब सरमद रखे। इनको मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, ना मैं बड़ी मम्मी के लिए कुछ कर पाई और ना ही मैं नंदी मामी के लिए कुछ कर पाई। नंदी मामी ने तो हमें समय ही नहीं दिया। हाँ, बड़ी मम्मी के पास मैं बहुत बार मिलने गई उनके दुख में। और मैं हनुमान जी से कई बार उनके लिए प्रसाद भी लेकर आई। हनुमान मंदिर जो हमारा रामनगर, पता नहीं क्या हुआ उन लोगों के साथ, भगवान ने उनके साथ इतना बड़ा वो किया। नंदी मामी की बात मैं बताऊँ तो नंदी मामी तो सबकी हेल्प करती थी। तो यही लोग थे मेरे पास। और आज अगर मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, अगर या मेरे मन में कोई खटास है ना, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मैंने बहुत कुछ देखा है। और मेरे बेटे के बीमार होने के बाद भी मैंने बहुत कुछ देखा है। जो आज अपनों के गाने गा रहे हैं ना, मैंने कहा ये कोई भी नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। और ना ही मुझे कभी किसी ने खाना खिलाया, ना मुझे किसी ने बाथरूम ले आने के लिए सहारा दिया कंधे पे। मेरा पेट कटा हुआ था, मुझे डॉक्टर ने जब बोला कि आप बेड से नीचे उतरोगे, आई थी, उसने मेरा जो मेरी वॉशरूम के लिए जो नली लगी होती है वो हटाई। और जब उसने मुझसे बोला जाओ अपने आप को साफ़ करके आओ, तो मेरे को पानी तक देने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। जब मैंने पहली बार ज़मीन में पैर रखा तो मेरे पैर काँप गए थे और मैं डिसबैलेंस हो गई थी और मेरा पेट कटा हुआ था और मेरे पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। मेरी मम्मी पापा मेरे बच्चे के संग थे।
5वें दिन मैंने जब अपनी दीदी को बोला कि मेरे बेटे की बहुत तबीयत, मतलब जब मैं घर जाने वाली थी 5वां दिन, तो मेरी बहन ने मुझे बृहस्पतिवार के दिन ये बोला कि बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब है। और तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने कहा तेरा बेटा है वो आज के बाद तू जैसे अपने बच्चे के लिए सोचेगी वैसा सोच, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। देखो अगर बच्चे के संग कुछ हो जाता ना तो कोई, वो भी बहुत सोची उसने। जिया जी ने भी मेरे कहा कि अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो सब तेरे को उल्टा पुल्टा बोलेंगे, पर उसने शायद ये सब कुछ नहीं सोचा और मेरे दिव्यांश को बचा लिया। कोई नहीं था उस समय। मैं इसलिए सबसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ मैं सच में, बहुत मेरे दिल में बहुत नफरत है, सबके लिए नफरत है। क्योंकि मैं जो मेरे साथ हुआ वो अभी भी कुछ अच्छा नहीं है मेरे साथ, सब कुछ वैसा। ये तो मेरा बहुत मन करता है, लोग मुझसे पूछते ना ये वो सो, मैं अगर जब मैंने कल वीडियो बनाई ना तो मुझसे किसी ने बोला अच्छा तरीका है आपका अपने मन की बात कहने का, तो ये मुझे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका लगता है अपने मन की बात कहने का, क्योंकि यहाँ पर ना मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बोलें, अगर आप लोग ठीक थे या फिर आपने जो सोचा बोलो। मैंने जो सोचा मैंने बताया, मैं हमेशा बताती हूँ और मैं आगे भी बताती आऊँगी कि मेरे सामने उस समय जो हमारी कंडीशन थी, उस समय जैसे जिस तरीके से हमारे संग जो व्यवहार हुआ, ऑफकोर्स हम डिज़र्व करते थे, मगर जो बच्चे के संग कंडीशन हुई, बच्चा कोई डिज़र्व नहीं करता था, क्योंकि वो नया नया दुनिया पे आया था। उसका तो ना कोई दुश्मन था ना कोई दोस्त, सब कोई उसके लिए बराबर थे, पर कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरी बहन खड़ी हुई, मेरे माता पिता खड़े हुए, बस उसी चीज़ की मुझे गिल्टी है कि मैंने सबको माफ़ करने की कोशिश करी, और शायद मैं सबसे बेवकूफ़ थी कि मैंने सबको माफ़ किया। शायद मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अभी भी कुछ नहीं देख पा रही हूँ। कल पता है हम लोग किराए के लिए मकान देखने गए थे, तो मुझसे सब लोग पूछे कि अगर आपको सरकारी क्वार्टर में पैसे नहीं कट रहे तो उसके बाद आप मकान क्यों देख रहे हो, आपने तो अच्छा है। पर हमारे मकान की ज़रूरत यह है कि हमें 3 कमरों 4 कमरों का मकान चाहिए। दिव्यांश के लिए एक स्पेशल रूम बनाना है जिसमें हर प्रकार की उसकी एक्टिविटी करा सकें, उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसकी स्पीच थेरेपी से रिलेटेड उस रूम को हमें डेकोरेट करना है। हमारे खुद के घर का सामान इतना ज़्यादा है कि हमारे एक कमरे में मकान में सामान ही नहीं आ पाएगा। तो हम कल जब घर देखने गए 10, 11, 12 हज़ार तक के कमरे मिल रहे थे, जब जिस मोटिव से हमें चाहिए था, और छोटे छोटे कमरों का 5-5 हज़ार रुपये है, तो वो ऑलरेडी हम लोग उस ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हमारे बच्चे की। तो मेरा मोटिव ये था कि हमें दिव्यांश के लिए कोई नहीं सोच रहा, सब अपने घमंड में, अपने ईर्ष्या में, अपने मतलब जो कुछ भी पिछले हुआ उस पे लगे हुए। कोई आगे बढ़ के ये नहीं सोचता कि उस बच्चे का क्या होगा। जब तक मेरा हस्बैंड है ना तब तक हमारा बच्चा सही है। यहाँ पर अब जो मैं सच है वो ही बोलूँगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम हैं तो हमारे बच्चे को कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं। मतलब पूछने का मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन करके हमें पूछ रहे हो कि बच्चा ठीक है, या मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, या मैं कहीं जाती तो उनसे पूछ लेते। पूछने का मतलब ये है कि आपको उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए उस पर हमें एडवाइस दें, और हमसे ये कहें कि चलो थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करें, मिल के करते हैं, बच्चा ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% क्योर नहीं हो सकता है, वो 100% क्योर हो सकता है। 10% तो हर कोई परेशान है, 10% तो हर किसी का बच्चा परेशान है। किसी को चोरी की आदत पड़ती है तो वो भी ख़राब है, वो भी चीज़ ख़राब है। किसी को झूठ बोलने की आदत है, वो भी ख़राब है। तो मैं ये कह रही हूँ कि 10%, 90% तो सब बच्चे क्योर होते हैं ना, 10% ही तो ख़राब होते हैं। हर कोई होता है, कोई इंसान प्योर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अच्छा हो सके, तो उसके लिए मुझे हेल्प करे लोग। पर कल गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मुझे शायद किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते कि तू जब तक उम्मीद करेगी ना तब तक तू दुखी रहेगी। तो मुझे गुरुजी ने भी बोला कि मैं जब हूँ तो तुझे किसी की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, जब तेरा कोई करने वाला नहीं है तो तू क्यों सोचती है इतना किसी के लिए। तो पता है मैं अपने मन में पत्थर रख के ना मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत सही सोच रही हूँ, और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो मुझसे उतनी ही उम्मीद करें जितना वो मेरे लिए करते हैं, ठीक है, या मेरे बेटे के लिए करते हैं ना। मेरे लिए तो नहीं भी करोगे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी कर दूँ, मगर अगर मेरे बेटे के लिए आप कुछ नहीं करते हो तो मेरे लिए आप कुछ नहीं हो। बहुत मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, आज मुझे बुखार भी है। ये देखो ये थर्मामीटर रखा हुआ है, ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, झंडू बाम, और जो मेरी मेडिकल कंडीशन हो रही है वो तो
आप देख सकते हो ये सब, वो मेरी दवाई पड़ी हुई है, वो मेरा पानी का बोतल, ये सब मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ना सच में शिकायत है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कोई किसी को कितना भी भड़का ले, मुझे कोई भड़काने वाला नहीं है। मैं खुद का दिमाग और खुद का दिल लगाती हूँ, और मुझे शिकायत है बहुत सारी, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ, 35 साल की हो गई हूँ, मैं बहुत कुछ समझती हूँ, बहुत कुछ झेल रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि भैया जो ये सोचता है कि मैं उसके घर नहीं आती हूँ, उसकी चापलूसी नहीं करती हूँ, तो वो ये समझे, क्योंकि उसे शायद यही समझना चाहिए कि वो कितना हमारे काम आ रहा है, वो कितना हमारे लिए कर रहा है। अगर कोई ये समझता है कि मैं उसकी बीमारी में उसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसका सहारा नहीं बन रही हूँ, तो वो ये समझे कि हमारा उसने कब कितना किया है। तो मुझसे उम्मीद मत करो, और ना मैं तुमसे उम्मीद करूँगी, और मैं सिर्फ अपने गुरुजी की आज्ञा मानूंगी। जो मेरे गुरुजी ने हमारे लिए लिखा होगा, सोचा होगा, वो होगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ, मुझे जो चीज़ दिव्यांश के लिए करनी है, सोचनी है, वो मैं सोच रही हूँ, मेहनत करूँगी, सोचूँगी। एक कमरे के मकान में मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए एक अकेला ही रूम चाहिए। जितने बड़ा एक घर का हमारा कमरा है, उतना बड़ा उसके लिए एक्टिविटी रूम बनाना है, क्योंकि थेरेपी सेंटर जाना आना 45 मिनट की क्लास में क्या ही होगा। वो सिर्फ वे बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से करूं, वो ये नहीं कर सकते कि वो पूरा टाइम मेरे बेटे पे लगाए। टाइम तो मुझे ही लगाना है। लोग बोलते हैं कि तुमने थेरेपी कराई, 2-3 महीने की थेरेपी कराई, क्या फ़ायदा हुआ? कैसे होगा यार फ़ायदा? जो वहाँ पे मिल सकता है उसको, वो सिर्फ वहीं पे मिल सकता है ना। हम तो घर में थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं। एक अलग इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, हमारे घर का वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, नहीं हो पाता है। पूरा सामान से भरा घर है एकदम, वहाँ एक अकेला कमरे में बच्चे को ले जाके पढ़ाया जाता है, नहीं हो पाता है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, और सिर्फ मेरे को अपने दुख से दुख नहीं हूँ, मेरे को मेरे पति से दुख नहीं है, मेरे को एक घर के दुख से दुख नहीं है, मेरे को अपने बेटे के दुख से दुख है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये सबसे बड़ा दुख मेरा है। और हमारी आमदनी भी इतनी नहीं है कि हम उसके, मतलब हमारा आमदनी 98 और रुपया खर्चा है, तो रुपए खर्च होते हैं और 98 हम कमा रहे हैं, समझ लो आप लोग। तो मेरे को बस इसी बात का दुख है। और मैं सोशल मीडिया पे भी वीडियो बना के बहुत चीज़ें मैंने करी है, कोशिश करी है कि मेरे लाइफ, मतलब ये चीज़ मैं सक्सेस हो सकूँ, जैसे कि आज तक लोग सक्सेस हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी सक्सेस होते हैं लोग, तो यहाँ से भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं टाइम नहीं दे पा रही सही से। तो ये चीज़ भी मेरी सही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे को बच्चे को भी देखना है। अगर एक ऐसा मोटिव होता ना कि हमारा सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना है, तो शायद सक्सेस हो जाती, क्योंकि एवरी टाइम फ़ोन हाथ में रहता, ब्लॉगिंग होती रहती। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बच्चे के संग भी काम करना है, चीज़ें बनानी है, रात 2-2, 3-3 बजे तक उठ के ना मैं बच्चे की एक्टिविटीज़ प्लान करती हूँ, एक्टिविटीज़ बनाती हूँ, फिर अगले दिन उसको बच्चे को कराती हूँ, खाना बनाना, वो सब, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है, तो नहीं कर पाती। हाँ, मुझे अच्छा लगता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर या 10 लोगों को अपने बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए हम खुद ही बता देते हैं सबको कि क्या चल रहा है। बाकी आप सभी लोग दिव्यांश के लिए प्रार्थना करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बातें। किसी को मसाला लगता होगा ये सब, तो बस जो भी समझो आप लोग, यही मेरे दिल की बात है। आज हूँ, कल हूँ, नहीं हूँ, अपने मन की बात शायद मैं किसी से ना कह पाऊँ कल के दिन, तो मैं पहले से ये सब चीज़ें करके रखती हूँ कि आप लोग समझो इस बात को कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ। मैंने किसी के लिए ईर्ष्या घमंड नहीं सोचा, वो सिर्फ आप लोगों की कंडीशन ने, जो आप लोगों ने हमारे साथ किया, अरे जो भी चीज़ें हुई उसी के ऊपर हुई, जैसा किया वैसा हमारा रिएक्शन भी नहीं निकला। अगर जब तक आप हमें इंक्रीज़ नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं दिलाएंगे, जब तक हमें भी गुस्सा नहीं आएगा। एक दिन इंसान सहन करेगा, दूसरे दिन इंसान सहन करेगा, तीसरे दिन इंसान सहन करेगा, मगर 7 दिन इंसान सहन नहीं करेगा, कभी ना कभी वो भी बोलेगा। कुत्ते को भी अगर हम पालते हैं ना 10 दिन, और कुत्ते को भी अगर हम 1 बार 2 बार 3 बार बार उसके साथ अत्याचार करेंगे, तो वो भी एक बार के लिए घुर्राएगा, ये बोलेगा कि मैं तुझे काट सकता हूँ। तो हम तो इंसान है ना, जो जैसा करेगा फिर हम भी वैसा रिएक्शन कर देते हैं। तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमें आगे से वो चीज़ मिली तो हमारे बदले में वो चीज़ हो गई। हमने कोई दिल से किसी के लिए ना गलत सोचा, ना गलत सोचते हैं, भगवान गवाह इस बात का। इसीलिए शायद भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है कि मैं सब चीज़ हंस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और जो दिन आज हमारे चल रहे हैं ना, मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन मेरे बहुत अच्छे दिन आएंगे, और मुझे पता है जब अच्छे दिन आएंगे तो सब अपने होंगे। देखना, आप भी यही हो और मैं भी यही। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। जब अपने अच्छे दिन आएंगे ना, तो देखना कितने लोग मेरे साथ होंगे।
पर आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बस। चलिए, अपने मन की बात कहती, आज मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए आपको बोल दिया। जय गुरु जी, जय बालाजी।